नमस्कार दोस्तों, आइए आज का जो सेशन हम शुरू करेंगे वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे हम? कंप्यूटर में पढ़ेंगे कुछ कुछ सामान्य सामान्य जानकारी। कुछ सामान्य जानकारी पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर का खोज क्या है। कंप्यूटर का खोज किसने किया? कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बैबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने किया था। कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। जिसका अर्थ होता है गणना करना। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के भाग होते हैं से सीपीयू हो गया, सीपीयू, मॉनिटर हो गया, इसके बाद कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के बाद आपका माउस हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया। ये सभी क्या है? ये सब कंप्यूटर के भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीपीयू, लोग कहते हैं, कहा जाता है, प्रश्न आया है कि कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं? कंप्यूटर का माइंड सीपीयू को बोलते हैं, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है कि मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर वह यंत्र जिसपे हम इसका परिणाम देखते हैं, जिसपे हमको कंप्यूटर का परिणाम देखने को मिलता है, वही क्या होता है? मॉनिटर होता है। अगला कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से क्या होता है कि जितने डाटा फिट करने होते हैं, उससे हम इसी कीबोर्ड का हम यूज करते हैं। माउस क्या है? तो दोस्तों, माउस एक ऐसा यंत्र है जिससे हम इसको, यानी कि किसको? हम सीपीयू को और मॉनिटर को कंट्रोल करते हैं। किसके? हम माउस से। अगर कीबोर्ड अपने पास न हो तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम स्कैन करके किसी भी मैटर को इस डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। और प्रिंटर, इस डेस्कटॉप पे जब हमारा डाटा फिट हो जाता है तो उस डाटा को हम बाहर निकालते हैं इसी प्रिंटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। अब कंप्यूटर के माइंड क्या सीपीयू को कहते हैं? कंप्यूटर का माइंड क्या सीपीयू को कहते हैं? दोस्तों हाँ, एकदम सही है कि कंप्यूटर का माइंड सीपीयू को कहते हैं, लेकिन सीपीयू एक बॉक्स होता है। सीपीयू एक बॉक्स होता है, एक खाली बॉक्स होता है, और उस खाली बॉक्स के अंदर ये सीपीयू है। सीपीयू में यहाँ एक ऐसे फिगर बना होगा जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं। सीडी प्लस। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ एक बटन होगा, यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे सीडी ओपन या क्लोज बटन। सीडी ओपन या क्लोज बटन। यहाँ पे दोस्तों ऐसे सिंबल बने होंगे, दो सिंबल। इस वाले सिंबल को, ऐसे सिंबल बने होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन। इसको बोलते हैं रीस्टार्ट
रीस्टार्ट बटन। तो ये आपका सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होगा, एक मदरबोर्ड लगा होगा। इसी मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है। उसी चिप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चिप को हम लोग कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं। लेकिन इस बॉक्स के अंदर लगे होने के कारण इस पूरे बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑफ माइंड बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या, सीपीयू था आपका। सीपीयू में एक बटन होती है जिसको हम लोग सीडी बटन बोलते हैं या सीडी प्लस बोलते हैं। यहाँ से सीडी को हम क्या करते हैं, सीडी या डीवीडी को उसको इन करते हैं, फिर उसको आउट करते हैं। ठीक, तो ये सीडी प्लस है, इसको जिसका नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसमें दो बटन और दिए होंगे। इन दोनों बटन को एक स्टार्ट बटन होता है और एक रीस्टार्ट बटन होता है। इसी के अंदर क्या चीज, मदरबोर्ड लगा होता है, इसमें एक चिप लगा होता है। उसी चिप को सीपीयू का माइंड बोलते हैं। और यहीं पे रैम होगा और यहीं पे रोम होगा, जो कि रैम और रोम क्या है, तो रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ होगा रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये मेमोरी के दो भाग होते हैं। मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। यहीं पे इसी मदरबोर्ड के ऊपर क्या होंगे, लगे होंगे। ये पूरा का पूरा सीपीयू क्या होता है, केबल विथ केबल होता है, केबल लेस नहीं होता है, केबल के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इन दोनों को हम आगे देखेंगे। कीबोर्ड एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में कुल 104 से लेकर 108 बटन तक होते हैं। देखिए ये आपका कीबोर्ड का क्या स्ट्रक्चर है, ये आपका कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक बटन दिया होगा जिसको बोलते हैं ESC, यानी कि एस्केप बटन। इसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक F1 से लेकर F12 तक, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। और इस फंक्शन की के नीचे यहाँ पे एक बॉक्स होगा जिसको हम लोग होम की बोलते हैं। और इस होम की को हम लोग नेविगेशन की भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के बगल में इस वाले प्लेस पे 0 से 1 2 3 4 5 6, यानी कि पूरे कहाँ से, दशमलव प्लस माइनस, दशमलव गुणा भाग, और पूरे के पूरे नंबर दिए होते हैं। इस स्थान को हम लोग बोलते हैं, कौन सा स्थान बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बटन और यहाँ दिया होगा, ऐसे करके बनाया होगा, यानी कि 4 एरो दिया होगा, 4 एरो ऐसे करके बनाया होगा। इस वाले प्लेस को हम लोग डायरेक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन की बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे कंट्रोल की दिया है, यहाँ पे अल्टर की दिया है, ये स्पेस की है, यहाँ पे विंडोज की दिया है, फिर यहाँ पे अल्टर की दिया है, कंट्रोल की दिया है, विंडोज की दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक टैब बटन होगा, यहाँ पे एक कैप्स लॉक होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से लेकर इस वाले पूरे स्थान में ये अल्फाबेट की होगा। क्या होगा, अल्फाबेट की होगा। तो इतने इसमें की होते हैं। इसको कंट्रोल की बोलते हैं, इसको अल्टर की बोलते हैं। अगर ऐसे फिगर बने होंगे
तो इस वाले फिगर को हम लोग विंडोज बटन बोलते हैं, विंडोज बटन बोलते हैं। एक और यहाँ पे की दिया होगा, ऐसे करके ऐसे बनाया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बैक स्पेस की, बैक स्पेस की। एक बटन यहाँ पे ऐसे करके दिया होगा, आपको ऐसे प्रतीत करने को मिलेगा, ऐसे। इस वाले की को हम लोग इंटर की बोलते हैं, इंटर की बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंटर की कितने होते हैं? इंटर की, एक इंटर की यहाँ दिया होगा, एक यहाँ पे। तो पूछेगा कि टोटल इंटर की संख्या, टोटल इंटर की संख्या तो 2 होती है। टोटल कंट्रोल की संख्या, कंट्रोल की संख्या तो 2 होती है। टोटल विंडोज की संख्या 2 होती है। स्पेस की संख्या, स्पेस की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है, जो सबसे लंबा वाला बटन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस की बोलते हैं। फिर पूछेगा कि अल्टर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टैब की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और एक और बटन यहाँ पे दिया होगा दोस्तों, जिसका नाम होगा शिफ्ट, यानी कि पूछेगा कि शिफ्ट बटन की संख्या कितनी होती है? तो शिफ्ट बटन की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। तो ये आपका कीबोर्ड था। कीबोर्ड को हम लोग सही तरीके से देखा कि बैक स्पेस है, फंक्शन की है, इंटर की है, नेविगेशन की है, न्यूमेरिक की है, डायरेक्शन की है। होम की को नेविगेशन की बोलते हैं, इंटर की है। फिर इसके बाद विंडोज की है, अल्टर की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक, टैब और एस्केप की, और इसको बोलते हैं फंक्शन की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे और क्या हमको पढ़ने हैं। आगे होगा, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम और देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माउस। क्या बोलते हैं? माउस, माउस बोलते हैं, माउस। माउस का ये फिगर होता है, माउस का ये फिगर होता है। ये वाला, इसको बोलते हैं राइट बटन, राइट बटन। इसको बोलते हैं लेफ्ट बटन, इसको बोलते हैं स्क्रोलर बार, यानी कि इसको हम लोग रूलर बार भी कहते हैं, रूलर बार भी कहते हैं, स्क्रोलर बार भी कहते हैं। इसका काम होता है किसी भी मैटर को अप डाउन करना हो तो इस स्क्रोलर बार का यूज हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। एक वर्ड आया था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखते हैं, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि वह डिवाइस जिससे हम मैटर कहाँ भेजते हैं? उस मॉनिटर के ऊपर भेजते हैं या उस सीपीयू के अंदर भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद माउस, माउस, लाइट पेन, लाइट पेन, इसके बाद माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, इसके बाद स्कैनर, स्कैनर, इसके बाद जॉयस्टिक्स, 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 ईटीसी। ये सब क्या है? ये सब आपके इनपुट डिवाइस के क्या है? इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। पूछेगा कि माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का है, माइक्रो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर भी क्या है? प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद स्पीकर, स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। और हेडफोन, हेडफोन भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो ये आउटपुट और इनपुट हम देख लिए। एक वर्ड आता है, हम लोग देखे होंगे, केबी, केबी, एमबी और जीबी। केबी का मतलब होता है
गीगाबाइट, गीगाबाइट, ये होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट, और ये होता है गीगाबाइट। सॉरी, इसको बोलते हैं किलोबाइट, किलोबाइट, और इसको बोलते हैं गीगाबाइट, गीगाबाइट। यानी कि ये सबसे छोटा मापन यंत्र है और ये बड़ा मापन यंत्र है। ठीक है दोस्तों, KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट और GB गीगाबाइट। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, और हम एक और प्रश्न देख लेते हैं कि इन प्रश्नों में क्या कहे जाते हैं, प्रश्न बनते कैसे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पूछ देगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। आपको दे देगा रेड ओनली मेमोरी, रेड ओनली मेमोरी। दूसरा दे देगा रीडेड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी। तीसरा दे देगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और चौथा दे देगा रीड डाटा ओनली मेमोरी। हमारा जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा रीड ओनली मेमोरी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे भी कंप्यूटर को हम और पढ़ेंगे और थोड़ा सा इस पे जो भी प्रश्न आने वाले हैं या प्रश्न कैसे आते हैं उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी चलते हैं थोड़ा सा एक और टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, शॉर्टकट कीज कि शॉर्टकट की क्या होते हैं। देखिए जब अपने पास सीपीयू आदेश हो कि ना टच करना है तो हम शॉर्टकट की से जब हमको आदेश हो कि हम माउस को न टच करें तो हम पूरे कीबोर्ड के शॉर्टकट की से अपना वर्क हम कर सकते हैं। जैसे Ctrl+A बराबर ऑल सेलेक्ट, Ctrl+S बराबर सेव, Ctrl+O बराबर ओपन, Ctrl+X बराबर कट, Ctrl+V बराबर पेस्ट, Ctrl+P बराबर प्रिंट, Ctrl+F बराबर फाइंड। ठीक है दोस्तों, तो एक और होगा Ctrl+P बराबर प्रिंट हो गया है, फाइंड हो गया है। Ctrl+R बराबर रिप्लेस और Ctrl+W बराबर अंडो और Ctrl+Y बराबर रीडो, Alt+F4 बराबर शट डाउन। ठीक है दोस्तों, इसी शॉर्टकट की से हम क्या करते हैं, इसी शॉर्टकट की सहायता से हम अपने वर्क को पूरा करते हैं। तो आगे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है, सही है या और भी इससे अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।